हमने पहले देखा था कि किस तरह से मुस्लिम रूलर्स भारत में आए। उसके बाद हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था भारत में आने के बाद कौन शासक कितने दिन तक शासन किया। सलेब डायनेस्टी में हम लोग थे। सलेब डायनेस्टी में हम लोगों ने इल्तुतमिश तक पढ़ के खत्म कर दिया था। क्या इल्तुतमिश तक पूरा खत्म हो गया था। अब हम लोग देखेंगे राजिया सुल्तान से। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटी क्या बनेगी, उसका बेटी रूल करेगी राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान से टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। या तुम लोग लिखना शुरू कर देना, ठीक, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं देंगे। राजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक शासन करेगी। इसमें ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। मानते हैं कि राजिया सुल्तान बहुत बहादुर थी, पर इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया जिसको ज़्यादा दिन तक मतलब याद रखा जाए। ऐसे थी बहुत बहादुर लड़की, ठीक। इन्होंने जब ये रानी बनी थी तभी इसका पापा इससे पहले इक्तादारी सिस्टम लाए थे, ठीक। इक्तादारी सिस्टम के तहत क्या था कि ज़मीन मतलब सैलरी के बदले क्या दिया जाता था, ज़मीन दिया जाता था। ज़मीन दिया जाता था तो उस सैलरी को लेके वो जो साइड से मतलब सैलरी के बदले ज़मीन देता था, कुछ लोग उसमें ज़मीन बड़ा ज़मींदार बनने लगे। इसमें ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। उसका राजा सुल्ताना का जरा सा लव स्टोरी देखते हैं, उसके बाद राजा सुल्तान को रफा दफा करते हैं। ध्यान देना, दिल्ली कहाँ है, इस जगह पे। दिल्ली के इस साइड में एक आदमी था मलिक याकूत। मलिक याकूत इक्तादारी सिस्टम के तहत बड़ा जमींदार बनने लगा। जाहिर सी बात है, जिसको धीरे धीरे सैलरी की वजह से जमीन मिलेगा तो बढ़ेगा ना जी। आप ही पैसा कमाएंगे, आपके पास सेविंग से बचेगा, सेविंग से बनेगा तो आप क्या बनेंगे, धीरे धीरे करोड़पति बनने लगेंगे, होगा कि नहीं। इस तरह से क्या होता है, इसके पास ज़्यादा जमीन बचने लगेगा। अब इसको राजिया सुल्तान जो दिल्ली में बैठी हुई थी, इसको मलिक याकूत धीरे धीरे ठीक लगने लगा। ऐसे तो राजिया सुल्तान रानी बन के रहे, ठीक, रूलर बन के रहे। 40 मेंबर्स का जो संगठन देखे थे ना, 40 मेंबर्स का संगठन जो इल्तुतमिश बना के गया था, उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं था। वो लोग चाहते थे कि किसी तरह राजिया सुल्तान गद्दी से हटे, हमेशा यही चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी राजिया सुल्ताना बनी। ये भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर है दिल्ली के, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना, बस इसमें ज़्यादा मज़ेदार कुछ नहीं है। इन्होंने धीरे धीरे मलिक याकूत की तरफ धीरे धीरे कायल होने लगी। हम लोग किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है ना, पहले अट्रैक्शन होने के बाद धीरे धीरे उसके मतलब दिल में जगह बनाता होता है कि नहीं। सिंपली इसके साथ भी क्या हो रहा था, पहले धीरे धीरे अट्रैक्शन हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो बड़ा जमींदार बन गया था। थोड़ा बड़ा आदमी को देखने के बाद ऐसे भी अट्रैक्शन अलग से आता है, पैसा का भूख जाते ना होता है लड़की सबको। तो राजिया सुल्तान के साथ भी सेम फंडा था, ध्यान में रखना। लेकिन सेम समय पे इधर भी कोई अमीर बन रहा था, पंजाब का ये वाला क्षेत्र में। इसके पास भी ज़्यादा जमींदारी के तहत मतलब इक्तादारी सिस्टम के तहत ज़्यादा जमीन होने लगा इसके पास भी। अब ये क्या बड़ा जमींदार बनने लगा। ये जैसे बड़ा होने लगा, इसका नाम क्या था, मलिक अल्तुनिया। अब समझना, ये इसका कहना था कि जब हम इतना बड़े जमींदार हैं, हम खेती बाड़ी खुद से करें, टैक्स किस बात का था राजिया सुल्तान को, वो करती क्या है, वो बकलोल का पता नहीं था, वो क्या है, कुछ भी महारानी है रे भैया, ये तो समझना चाहिए, बेकला था बकलोल। तो ये अपना धीरे धीरे इससे पूछने लगी, किसे, याकूत से, क्योंकि चक्कर चलने लगा था। पूरे एरिया में सबको पता चल गया था कि हमारी जो महारानी है ना थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, मतलब फिसल गई है, अपने जगह से फिसल गई थी। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था। दिल्ली से शासन कर रही थी राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान क्या करता है, यालदौज से भी पूछता है, 40वां से भी पूछता है, जो 40 मेंबर का संगठन था ना उन लोगों से भी पूछता है। बट वो लोग चाहते हैं कि ये लड़े और मरे। क्या वो लोग नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई लेडीज महिला शासन करे, थोड़ा सा अजीब लगता था उन लोगों को। तो सबने राय दिया कि आप इस पर आक्रमण करें। ये सबके बात पे इस पर आक्रमण तो कर देता है, अटैक डाउन। शुरू में ये भारी पड़ती है, इसका सैनिक बहुत मजबूत रहता है। धीरे धीरे याकूत क्या करेगा, सोचेगा अरे घर से अपना सैनिक का गुट लेके घर बढ़ जाता है। उसके बाद अल्तुनिया के पास अपना पर्सनल सैनिक बन जाता है। अल्तुनिया उस पर हावी होने लगता है इन द सेंस कि अब अल्तुनिया उस पर भारी पड़ने लगता है। अल्तुनिया का सैनिक ज़्यादा मारने लगता है उसके सैनिक को। तो ये समझ जाती है। 40वां क्या करता है, 40वां तो चाहता है कि किसी तरह हारे और मरे भी, क्योंकि महिलाएं शासन करे, मर्दों को ज़्यादा पसंद नहीं आता। किसी भी घर में जब औरत शासन करती है लगता है कि वाइफ का शासन चल रहा है, लेकिन मेनली ज़्यादा घर में कौन शासन करती है, महिलाएं ही करती है। इस बात का याद रखिएगा।
तो इनको पसंद नहीं आ रहा था, मतलब इसको पसंद नहीं आ रहा था 40वां भी अब धीरे धीरे अपना सैनिक सबको क्या करने लगा, उसको आने लगा, ये रहने दो, कितना लड़ाई करोगे, दोस्त, तो ऐसे लगने लगा, ढील पड़ने लगा। पर ये लड़की थी, लड़की चालू बड़ी होती है, कोई भी लड़की हो, उसको पता रहता है कि सामने वाले के साथ डील कैसे करना है। तो ये इससे क्या डील करती है, ये अल्तुनिया से मुलाकात करती है, डायरेक्ट कहता है तुम हमसे शादी करेगा। बताओ यार, कोई महारानी किसी से मतलब कोई महारानी किसी बकलोल आदमी को जाके कहे, छोटा मोटा आदमी, तुम शादी करेगा, हम ही को आगे कह दे इंग्लैंड से आपसे कोई कह दिया अचानक, मतलब थराटा, जवाब आने में टाइम थोड़े लगेगा, हाँ बोलने में टाइम लगेगा, लगता है किसी को हाँ बोलने में टाइम नहीं लगेगा। अल्तुनिया क्या करता है, तुरंत हाँ कर देता है। इससे अब उसका क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा। राजा सुल्तान ये बकलोल वाग साथ देना था बरगुस्तान, इसको तो युद्ध से आगे पीछे होना ही नहीं था। ये बेचारा गाना गाते रहेगा रफीक साहब का, अब क्या करेगा, लास्ट में गाने ना गाएगा, उसके बाद मजबूरी है क्योंकि इससे अब शादी हो गया। राजा सुल्तान किससे शादी करेगा, क्या इसमें तो 3 बात, किससे, अल्तुनिया से, मलिक अल्तुनिया से इनका शादी हुआ। क्या शादी हुआ तो ये अब ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि पहले इसके पास सैनिक वैनिक था, अपना पर्सनल सैनिक, खुद नहीं चाहता था हमारे ऊपर महिलाओं का शासन चले, तो इस वजह से वो कमजोर भी था ना, सब सैनिक के अंदर में थोड़ा सा घिन टाइप का था कि हमारे ऊपर महिला शासन करेगी, तो अजीब अजीब से लगता था। अब इसके साथ किसका सैनिक का साथ मिला, अल्तुनिया का, क्योंकि इससे शादी हो गया। ये अलग बात है कि उसका दिल टूटा, रफीक साहब का गाना सुनते रहे, बकलोल है। अल्तुनिया से शादी हुआ, उसके बाद कुछ दिन तक खुशहाल जिंदगी जिए रहे, ठीक। उसके बाद इसको क्या करता है, 1240 में जब ये हस्बैंड के यहाँ जा रही होती है, मतलब दोनों जंगल के रास्ते से क्रॉस कर रहे होते हैं, माना जाता है कि ये 40वां और इसका भाई मिलके, इसका भाई किसको देखे, रुकनुद्दीन, बड़का बकलोल था, तो बकलोल आदमी कहीं शासन चला पाता, वो बकलोल शासन नहीं चला पाया। तो धीरे धीरे क्या किया कि ये इस पे, जैसे इधर से जा रहे थे ना, तो मतलब ससुराल जा रही होगी, वो अपना घर जा रहा होगा अल्तुनिया साथ में लेके, तो ये लोग ये मतलब अफवाह फैला देता है कि आज जो एक गुट जाने वाला है ना, इसमें बहुत सारा सोना वगैरह लेके जाने वाला है। तो मैंने इसलिए करता है ताकि डाकू सब जो होता है जंगल में, उनको ये इन्फॉर्म दे सके। 40वां ये साजिश रहता है, तो डाकू सब सोचता है कि कोई मतलब कोई खजाना इधर से क्रॉस करेगा, वो लोग हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो लोग क्या करेगा, राजा सुल्तान उसके हस्बैंड को वहीं पे ख़त्म कर देगा। मारने के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये इसका हस्बैंड है, मतलब ये हमारा ये राजा है। तो उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसको ये मरा। अब देखते हैं अगला शासन कौन करेगा। राजा सुल्तान समझ में आया? उसका लव स्टोरी तेरा बहुत समझ में आया क्या? लड़की सब पैसा के पीछे फिसलती है, शुरू से हिस्ट्री है, कह रहा था हम क्या करें, क्या बकलोल है। राजा सुल्तान के बाद अगला कौन आएगा नहीं पता, बकलोल, बहरम शाह। बहरम समझा? ये 1240 से 42 तक करेगा, पर इसके पास उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा ये शासन कर सके। पता नहीं पहले का लड़का भी काहे बकलोल होता था, अभियो का लड़का बकलोल होता है, ऐसा नहीं पहले, लेकिन ज्यादा बकलोल था। अब देखो उसका बेटा बकलोल था तब ना बेटी शासन कर रही थी राजा सुल्तान, इसका मतलब बेटी ज्यादा अच्छा थी। अब ये बहुत लड़की अच्छा रही, यूपीएससी टॉपर जाते कौन बनता है, लड़की सब तो बनती है, लेकिन ज्यादा बकलोल भी कौन है, लड़की सब। ज्यादा गोलगप्पा खाएगा दिमाग में पानी नहीं कर देगा गोलगप्पा का सोचो, बहरम शाह भी तभी बकलोल में से एक था। सुनो, तो बहरम शाह क्योंकि उस लायक नहीं था, उस योग्य नहीं था, इसलिए इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, समझे। बहरम शाह के बारे में इतना समझो, 40 से 42 तक कुछ दिन ऐसे नाम का राजा बन के रहा। उसके बाद आएगा नसीरुद्दीन, इसके बारे में थोड़ा जानना। देखो नोट का टेंशन मत लेना, अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो नोट तो ऐसे हम छोड़ देंगे, यूट्यूब में ये लास्ट में या पीडीएफ बना देंगे या इंस्टाग्राम में छोड़ देंगे, समझे, क्योंकि जो सब ऑनलाइन कर रहा है उसको भी तो नोट चाहिए कि नहीं। ये रहेगा 1242 से लेके 46 तक, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा ये बेचारा। ये बहुत ईमानदार आदमी रहता है, ईमानदार आदमी बहुत सेंसम है, जैसे कि कम खर्चा करेगा, ज़्यादा पैसा खर्चीला नहीं है, ये बहुत शरीफ आदमी रहता है। तय कौन करता है, वो 40 आदमी का मेंबर बना के गया था ना, इल्तुतमिश वही तो अच्छा काम करके गया था, मतलब मशवरा लेने के लिए 40 आदमी का मेंबर बनाया था। उसके बाद क्या किया, 40वां को ये अधिकार दिया कि मतलब आप लोग चुनिए राजा कौन है,
वो राजा सुल्तान के जाने के बाद ये बकलोल आया बहरम शाह ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। उसके बाद कौन आया? नसीरुद्दीन शाह बलबन। क्या नसीरुद्दीन शाह आया ना? नसीरुद्दीन शाह बेचारा क्या था? रियलिटी में एक क्राफ्ट पर्सन था। क्राफ्ट पर्सन समझ में आता है? बेचारे बुनकर थे, टोपी वोपी भी बुनते थे, अपना दिन मर्रा का सामान उसी में बुनकर, यानी कुछ बनाने उन्होंने वाला, ये मेनली इसी काम के लिए थे। तो ये बेचारा आदमी बड़ा शरीफ था, ज़्यादा खर्चा वर्चा भी नहीं करता था, कम खर्चा लो इंसान था, पैसे वैसे ज़्यादा खर्चा नहीं करता। पर इनके समय में इनके कोर्ट में एक वजीर था, ये बाद में वही वजीर बड़का बाउंडर करेगा। वजीर का नाम है ना बलबन। अब अगला शासक यही बनेगा। ये इसके कोर्ट में क्या थे? वजीर थे, समझे? वजीर को ये चुपके से क्या, अब बताओ 40 आदमी का संगठन बनाया मेनली, या फिर जो MP बनते हैं, MLA बनते हैं, आगे चल के बूढ़ा होगा ना जी, हम लोग टीचर बनते हैं तो आगे चल के जो टीचर बूढ़ा होगा धीरे धीरे पढ़ाना बंद कर देगा ना, कोई भी रिटायरमेंट लेगा कि नहीं? 40 आदमी में से किसी को 40 वाला जो मेंबरशिप होता है ना, 40 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा उसमें किसको जोड़ देगा? ये बलबन को शामिल कर देगा, समझे? किसी तरह से पहले बलबन को उसमें लाया, उसके बाद बलबन किसका हिस्सा बन गया? 40वां का हिस्सा बनाना। उसके बाद ये धीरे धीरे बलबन का बहादुरी को देखते हुए बलबन को एक टाइटल देता है, टाइटल को ध्यान में रखना, टाइटल देता है उल्गू खान। उलुग खान, समझे? किस चीज का टाइटल दिया? उलुग खान, मतलब ये देता है। मेनली दिया कौन? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह किसको टाइटल दिया? उलुग खान। बलबन को क्या कहा? उलुग खान। तो इसी तरह ये बेचारा किसी कारणवश इसका मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद अब अगले नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा इसका? नसीरुद्दीन शाह का नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा जी? जाहिर सी बात है बलबन बनेगा, क्योंकि उसका बहादुरी देखे उसको क्या कहा? उलुग खान। उलुग खान कहा ना, उलुग खान ऐसे थोड़े ना कह दिया। अब आएगा गयासुद्दीन, यही है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन। जिस तरह से हम लोग इल्तुतमिश के बारे में ज्यादा पढ़े, उसी तरह से गयासुद्दीन बलबन के बारे में भी ज्यादा पढ़ेंगे। ये आदमी बड़ा हरामी निकलेगा, इसीलिए तो मारो खाएगा वैसे, समझो। ये कब से अब शासन करेगा? 1246 से, देखो 46 से 66 के बीच हर हिस्ट्री में बड़ा कंफ्यूजन होगा। आपका जो 7th का बुक में है ना, उसमें भी गड़बड़ है। 46 से लेकर 66 तक कोई नहीं दिया है, उसका बाद बलबन दे दिया, बलबन को 87 तक पहुंचा दिया, छोड़ दिया। बीच का ज़्यादा हिस्टोरियन को पता नहीं कि इसके बीच में कौन शासन किया था, क्योंकि जब ये 46 में आए थे ना, ये बंदा कौन? बलबन। 46 से 66 के बीच तक पता ही चलता है कि बलबन है, फिर बीच में कोई और आता है, फिर बीच में कोई और शासन करता है, फिर बीच में कोई और शासन करता है। इसका मूड खराब होता है धीरे धीरे बलबन का, ये बात देख के। कभी उसको क्या करता है? गद्दी से हटा दिया जाता है, कभी क्या करता है? गद्दी में ही रहने देता है। ये यहाँ से लेके कहाँ तक शासन करेगा? 87 तक। 1246 से 1246 मानो कहीं पे 46 मिलेगा, कहीं पे 66 मिलेगा, 20 साल का गैप मिलेगा। ये 20 साल में कौन कौन शासन किया पता नहीं चलता है, लगभग पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या किए? 46 को भी लिख देते हैं, 66 को भी लिख देते हैं। क्या यहाँ से कहाँ तक करेगा? 87 तक करेगा। लेकिन ये आदमी जो लाएगा, जिस तरह से हम लोग इल्तुतमिश के बारे में ज़्यादा देर तक पढ़े थे, उसमें ज़्यादा मेन पॉइंट था वैसे इसमें ज़्यादा मेन पॉइंट होगा। इसका जो पॉलिसी होता है ना, इसका जो नियम कानून होता है, बड़ा कठिन रहता है। किसी को सजा देगा तो भयंकर सजा देगा। जिस तरह से सऊदी अरब में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कैसा सजा देते हैं? ऐसा सजा देता है, इस्लामिक लॉ ऐसा देता है जिसके मतलब वो शायद जिंदा बच पाए, कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा खतरनाक नियम कानून है वहाँ का, इस्लामिक कानून। उसी तरह बलबन क्या करेगा? बलबन जो कानून लाएगा उसको क्या बोलते हैं? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। समझे? किस तरह का नीति अपनाएगा? रक्त एवं लोह नीति। रक्त एवं लोह नीति मतलब होता है बड़ा खराब कानून, कठोर कानून। अगर हम ही क्लास में भी हंसना बंद करवा दें, मतलब साहब जो चीज़ बोलेंगे कि ये चीज़ बोलना सिर्फ वही बोलना बंद करें, तुम्हें नहीं लगेगा बड़ा खड़ूस सर है? लगेगा कि नहीं? इसलिए मस्ती कराते हैं ताकि पढ़ाई मस्ती में हो सके, समझे? रहा बकलोल ज़्यादा देर नहीं कर रहे हो, समझो इस बात को। तो एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाया? इक्के जरा सा नाम है, तुम लोग के मुंह में बोली नहीं है।
इसीलिए तो लड़की सबको तो बोलते हैं गोलगप्पा दिमाग। सोचो गयासुद्दीन बलबन किस तरह का नीति अपनाया? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये भी जो भी चीज़ करते थे इसलिए कि ये ज़्यादा हथियार का इस्तेमाल करेगा, जिसके पास जिसको भी मारेगा एकदम बिल्कुल निरंकुश होके, रूथलेस मारेगा, तो आहा नाम का कुछ नहीं। जिस तरह चंगेज़ खान को देखे मंगोल में, चंगेज़ खान का जितना भी सैनिक आता था, बच्चा तक का भी, मतलब माँ के पेट में भी अगर बच्चा रहता था तो उसको काट के, उसका सर को भी काट के तरवाल में लेके जाता था चंगेज़ खान के पास। जितना सर मिलता था उसको उतना इनाम देता था। ये उस टाइप का नहीं था, पर फिर भी ये हरामी इंसान था, वाकई में हरामी इंसान था। इन्होंने जैसे पर्शियन में नहीं सजदा एवं पेशाब होता है, समझना, पैबोस और सजदा क्या होता है। ही इंट्रोड्यूस, सिंपल सा फंडा, इंट्रोड्यूस सजदा सजदा एवं पैबोस। मुसलमान में कहा जाता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के सामने करना चाहिए। क्या कुछ लोग मज़ार में भी जाके सजदा करते हैं, सबका अपना अपना इंटेंस है कि नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दरबार पे सजदा को मतलब कंपलसरी कर दिया। मतलब ये खुद को पता नहीं क्या समझता था, ये मानता था कि हम क्या है, अल्लाह ताला के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। ये खुद को कहता था। ये क्या इमिट करता था, नियामत ए खुदाई, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खुदा का प्रतिनिधि कौन खुद को मानता था? गयासुद्दीन बलबन, ये खुद को मानता था। इसीलिए तो इन्होंने सजदा एवं पैबोस को अपने कोर्ट में कंपलसरी कर दिया। ऐसे बताओ कोई मुसलमान किसी और के सामने सजदा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन ये बकलोल को अकल तो होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हिस्ट्री में कितना गलत काम करके गया ये, सजदा एवं पैबोस को कंपलसरी कर दिया। मतलब कोई किसी के सामने क्यों सजदा करे खुदा के अलावा? करना चाहिए क्या? ये इसका ये वाला चीज़ बड़ा खराब था, इसको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ही डिमोलिस्ड या एबोलिस्ड, जो समझो, 40 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह से। इनको पता था कि ये सब बकलोल क्या कर रहा है, कभी हमको राजा बनाता है, कभी किसी और को बनने देता है, कभी किसी और को, कभी किसी और को। तो इन्होंने क्या किया, 40वां जो था ना, 40वां जो 40 लोगों का मेंबरशिप होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था ना, बताया था नील तो मिर्जुल आया था, तो ये उसको क्या किया, खत्म कर दिया। कौन खत्म किया? गयासुद्दीन बलबन। हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो इन्होंने एक नया सा त्यौहार को लाया। जैसे मेनली होता क्या है कि कोई भी धर्म का कोई मानने वाला होता है, क्रिश्चियन लोग अपना क्रिश्चियनिटी भारत में लाए थे ना जिस तरह से, उसी तरह से इनको लगा कि हमें भी कुछ नया त्यौहार वार लाना चाहिए। त्यौहार में सबको ज़्यादा मज़ा आता है। अभी ईद आने वाला है, ईद में कितना मज़ा आएगा, आएगा ही नहीं। हर्षोल्लास के साथ हम लोग ईद मनाएंगे। क्या इतना भी मुँह से पानी मत निकालो, रमज़ान का दिन एक नया फेस्टिवल लाएगा, नौरोज। इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। बलबन इंट्रोड्यूस नौरोज फेस्टिवल। कहाँ का फेस्टिवल था यह? पर्शियन फेस्टिवल था, समझे। इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था? गयासुद्दीन बलबन। क्या मतलब क्या बोले? अरे इतना शॉर्ट कोड मत करो, GUD, इसमें क्या है GU, इसीलिए तो बकलोल बोलते हैं। लड़की सबको बुरा लगने लगता है। अब बताओ यार, गयासुद्दीन बलबन बोलने में क्या बुराई है? बलबन बोल दो सिर्फ, GUB क्या गुब्बारा मतलब कुछ भी बोल देते हो। पहले सोचो कि बोल क्या रहे हैं। जाते मार्केट मत जाओ, मार्केट जाते हो गोलगप्पा मत खाओ, दिमाग में वो खट्टा खट्टा पानी बस जाता है तुम लोगों का। चलो, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया, रे बकलोल सब लिखेगा कौन है? धीरे धीरे नहीं, लोग भी बकलोल बन रहा है। ऐसा मत करो यार, पढ़ते हो तो पढ़ो, ठीक। अगर नहीं स्क्रीनशॉट, वो तो ऑनलाइन दिखेगा, जो वो नहीं स्क्रीनशॉट लेगा। तुम इसका नोट कैसे करेगा, फिर ऑनलाइन क्लास करेगा जाके। लिख लिया, बहुत ही अच्छा है तुमने। चश्मिश सही है, बकलोल है तुमने, नहीं लिखा है अभी तक। ओ माय गॉड, कसम से यार, या तो लिख लो साथ में, फिर ऑनलाइन क्लास करोगे, 2 बार काम करोगे। तुम खुद ही सोचो किसका बेइज्जती करे किसका नहीं करे, समझ में नहीं आ रहा। लड़का सब बकलोल होता है, आज हमको यकीन हो गया। अरे तुम अपवाद में आता है रे, लड़का सब, लड़कियों सब तो बकलोल थोड़े ना होती है बेचारी सब।
कुछ कोई लड़की बहुत अच्छी होती है, ऐसे यूपीएससी टॉप करेगा। तुम अच्छा हो, अपने तारीफ मत करो। गयासुद्दीन बलबन समझ में आया? कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया? गयासुद्दीन बलबन में मिलनी, ध्यान में क्या रखना है, इसको शामिल कौन किया था 40वां मेंबर में? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह किसको शामिल किया? गयासुद्दीन बलबन को। इसको एक टाइटल दिया था उलुग खान का, कौन दिया? बाप। बाप याद कर रखे क्या करेंगे यार, उतना जरूरी रहता तो याद कर लेते, इतना तो याद रखेगा तो पगला जाओगे फिर। भारत में किसको डायनेस्टी है जो सबका बाप का नाम याद रखेंगे, इतना जरूरी नहीं। गयासुद्दीन बलबन को उलुग खान का टाइटल कौन दिया? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह इनको शामिल किए क्योंकि ये पहले क्या थे, उनके कोर्ट के वजीर थे, बाद में ये खुद क्या बन गए, रूलर बन गए। ये 40 साल तक इसको धतूरा, कभी इसको बनाता था कभी किसी और को बनाता था। ये जो 20 साल है 46 से 66 तक, इसी वजह से हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ रहता, बीच में गैप छोड़ देता है। कोई तो समझाए कि भाई हुआ क्या था। अब वो 40 आदमी है, कभी उसको बना रहा है, कभी कोई और बन रहा है, कभी कोई और बन रहा है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था इसको। ये क्या किया, धीरे धीरे 40वें को खत्म कर दिया, करना रहेगा संगठन ना कोई पर करेगा। अब ये 20 एकदम 66 से लेकर 87 तक मस्ती से शासन किया, मस्ती से किया, लेकिन आदमी का हमको ये वाला चीज स्थान नहीं लगा, सजदा एवं पैबोस। लेकिन याद रखना होगा, ये खुद को क्या कहता था? ही सेड हिमसेल्फ नियामत ए खुदाई, मतलब खुदा का भेजा हुआ प्रतिनिधि खुद को कह रहा था। इसीलिए तो कह रहा था कि मेरे सामने, मतलब मेरे कोर्ट में क्या करो, सजा करो। बकलोल कहीं का अकल वकल होना चाहिए। लिखे हिस्ट्री में भी बकलोल था, आखिर था तब न, रुकनुद्दीन था बकलोल, तब ना बहन बनी। फिर इसके बाद बैरम शाह था। हाँ यार, कोर्ट में मेनली बैठा कौन रहता था तभी के कोर्ट में? राजा ने बैठा हुआ रहता था गद्दी में। रूलर्स का एक अलग गद्दी होता था, जो भी कोर्ट में जाता था सजदा करता था उसके सामने, ले बकलोलवा अल्लाह ताला के अलावा तुमने सामने सजदा करेगा। सामने रहता तो कुछ उम्र बना देते हम, भले रहता उस वक्त। लेकिन बात यह है, उस वक्त हम भी रहते तो गुलामी नहीं रहते। चलो, इसमें कोई चीज पॉइंट छुटा हुआ क्या? कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? ना आया तो सामने डायरेक्ट बोल देना, ठीक? शर्मा क्लास में शर्मा जाओगे फिर दिक्कत क्या है यार, क्लास करने क्या मतलब था? चलो बताओ, राजा सुल्तान का शादी किससे हुआ रे? उसका पापा का नाम है, इसलिए बोलते जाते गोलगप्पा मत खाओ। कैसा लड़की है रे, बाप को हस्बैंड बना रही है। अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया। लव अफेयर किसे चल रहा था? मलिक याकूत। इसके जैसा बनो थोड़ा बहुत, क्या कर रहे हो यार तुम? बगल में रहो, थोड़ा थोड़ा सर लो रे, एक दो थप्पड़ हर दिन मारो, अकल आएगा। बहुत दिमाग में उसका ये गोलगप्पा का पानी चला गया। मलिक याकूत से उसका लव अफेयर चलता था, पर शादी किसे किया? अल्तुनिया से। लेकिन एग्जाम में मलिक याकूत के बारे में कभी नहीं पूछेगा, समझे? हस्बैंड के बारे में पूछेगा। राजा सुल्तान का हस्बैंड का नाम क्या था? मलिक अल्तुनिया, ठीक? मलिक अल्तुनिया। उसके बाद ज्यादा इसमें इन्होंने क्या क्या राजा सुल्तान के बारे में ज्यादा याद रखना। अरे अफेयर को याद मत रखना। हाँ, MA मोहम्मद एजाज भी होता है गलती से, फिर तो MA मत बोलो, संभाल के रहो थोड़ा सा। मलिक अल्तुनिया। अब गयासुद्दीन बलबन के बाद कौन बनेगा? इसका पोता आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना बुढ़ा हो गया। अब सोचो ना, 46 से कहाँ तक किया है? लगभग 46 से कहाँ तक है? 87 तक। फिर बेटा को मौका कहाँ मिला राजा बनने का? अब आएगा कैकुबाद। ये उसका क्या, ग्रांड सन। मंगोल से लड़ाई करने में वो मर जाएगा मेनली। ग्रांड सन किसका है? बलबन का। हाँ, बलबन अभी थोड़ा देर पहले नहीं पढ़ाए रे, इतना देर जल्दी भूल जाओगे तो क्या याद रखोगे? समझ में नहीं आ रहा हमको। बलबन का पोता क्या था? कैकुबाद। कैकुबाद कब से कब तक शासन किया? 1287 से 3 साल करेगा, ज्यादा बराबर हो रहा है क्या रे? 1287 से 1290 तक। इंग्लिश में बोलिए नहीं, इतना तो हिंदी समझ में नहीं आता है। प्लस नहीं है जी, ये पहले से था। अब क्या हुआ? माइनस हो गया। हाँ, जिंदगी मेंशन होगा रे, उम्र बढ़ेगा तो उम्र मेंशन होगा। इस 87 से कहाँ तक शासन किया?
1290 तक। ई बकलोल भी कुछ नहीं किया कोई खास। इसको मेन नहीं आता क्या है, स्ट्रोक आएगा और ये मर जाएंगे। यार स्ट्रोक आता है किसी को पूछ के थोड़े ना आता है, हम पढ़ा नहीं, हो सकता पढ़ाते पढ़ाते आ जाए। यार किसी को अचानक स्ट्रोक नहीं आता है, नहीं बोलते अचानक से मर गया, हार्ट अटैक आया, सर चकराने लगा, मर गया। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या है, ऐसे मर गए, स्पीच देते देते गिर गए और उसके बाद चल बस है, समझ गए। उसके बाद एक बकलोल आएगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसके जस्ट बाद आएगा शमसुद्दीन। अरे 3-4 को डी दे रहे थे क्या रे, शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स जब जैसे मतलब राजा बनेगा, रे थोड़ा रुको, शमसुद्दीन क्यूमर्स से जैसे राजा बनेगा, इसको अब जो अगला शासक बनेगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलाल UDD उद्दीन है भाई फिरोज खिलजी। ये क्या करेगा, इस बेचारे को मार देगा। देखो कुछ आदमी को समाज में मारिए देने भलाई है, समझो, इसलिए मारिए देने बढ़ाई है। ई भी अब क्या निकलेगा, बकलोल। सेनापति कौन रहेगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह फिरोज खिलजी, समझो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये उसको क्या करेगा, सोचिए ये बकलोल है, गधा के जैसा सब कुछ करेगा, ये उसको मार देगा। उसके बाद यहीं से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया ना।